बच्चों नमस्कार। और आज आपके लिए गुणनखंड की दूसरी वीडियो बनाई है। पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें काफ़ी छोटी संख्याओं के गुणनखंड आपको समझाए थे, और इस वीडियो में उससे थोड़ी सी बड़ी संख्याओं के गुणनखंड आपको करना सिखाते हैं। तो देखिए, इसी क्रम में सबसे पहले एक संख्या लेते हैं। चलिए, मान लिया हमें 49 का गुणनखंड बनाना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे गुणनखंड। तो देखिए, जैसे 49 है, सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 7 का भाग लगाएंगे। तो 7 का 49 में 49 में भाग जाएगा 7 बार, और फिर 7 का 7 में 1 बार। तो इस प्रकार देखिए 49 के हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं 7 गुणित 7। चलिए देखिए, और फिर अगली संख्या लेते हैं। मान लिया हमने ली सब संख्या अगली 50। तो देखिए 50 के कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, पहले छोटी संख्या से, छोटी अभाज्य संख्या से प्रारंभ करेंगे। तो मान लिया हमने सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाया, तो 2 से 50 में भाग लगाएंगे तो ये 25 बार कटेगा, 25। फिर अब देखिए 25 में 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, तो इसमें भाग लगाएंगे हम 5 से। तो 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का लगाएंगे इसमें तो 1 बार, और इस प्रकार 50 के हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं बच्चों 2 गुणा 5 गुणा 5। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो देखिए इसी क्रम में अब मान लिया हमने अगली संख्या ली 56। देखिए भाई 56। तो 56 के कैसे करेंगे बेटा, पहले 2 से भाग लगाएंगे इसको। आपको मालूम है कि इसके पीछे 6 आ रहा है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, तो ये 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। आप भाग लगा सकते हो 56 में अलग से भी, तो ये 28 बार कटेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 28 में, तो ये 14, और फिर 2 का भाग 14 में लगाएंगे तो ये 7 बार। अब 7 का भाग 7 में 1 बार लगेगा। तो इस प्रकार 56 के गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं कितने बच्चों। देखिए इन सबको गुणा करके लिखेंगे, तो 3 बार 2 है और 1 बार 7 है, तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। चलिए अब आगे चलते हैं, और फिर देखिए अगली संख्या लेते हैं बेटा। मान लिया हमने अगली संख्या लेते हैं हम 64। देखो कैसे करेंगे 64 को। तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे इसे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये 8 बार। फिर 2 से विभाजित पुनः करेंगे इसको, तो ये 4 बार। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 बार, और फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये 1 बार। तो इस प्रकार हमें बच्चों 64 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं। देखिए 2 बार के 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 बार है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इस प्रकार ये 64 का 64 का गुणनखंड प्राप्त होता है हमें। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अब अगली संख्या लेते हैं, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। चलिए मान लिया हमने लिए 70, है ना। चलिए तो देखो 70 का गुणनखंड बनाते हैं। सबसे पहले इसे 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब देखिए 5 35 है, ये पीछे 5 है, तो ये 3 से इसमें विभाजित हो, 3 से ये विभाजित होगी नहीं, और अब ये 5 से विभाजित होगी। 5 सत्ते 35, ये 7 बार गया, और 7 का भाग लगाएंगे इसमें तो 1 बार। तो इस प्रकार 70 के गुणनखंड हमें बच्चों प्राप्त होते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7। चलिए अब देखो आगे चलते हैं बेटा। अब आगे देखिए, चलो मान लिया ये है 75। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो अब देखिए पीछे 5 आ रहा है इसके, तो ये 5 से विभाजित होगा, है ना।
और दूसरी बात यह है कि इन दोनों अंकों का योगफल 7 और 5 12, ये 3 से विभाजित है, तो ये सबसे पहले 3 से विभाजित हो जाएगा। तो पहले 3 से ही प्रारंभ करते हैं। 3 दूनी 6 और 15, 3 5 15, 25 बार कट गया 3 से। अब देखिए, अब 5 से विभाजित हो गया, ये 25 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 25, 5 बार भाग जाएगा इसमें, फिर एक बार। चलिए, तो इस प्रकार 75 के 75 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं। 3 गुणित 5 गुणित 5। चलिए अब देखो और आगे चलते हैं। चलिए एक संख्या प्राप्त करते हैं, 81 का करते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। तो पहले इसे 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि इन दोनों अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अब देखो 3 से विभाजित करेंगे 8 को, तो 2 बार गया, और 3 सत्ते 21, है ना। तो ये 27 बार कट गया, 27 टाइम्स। फिर 3 से इसे विभाजित करेंगे तो 9, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3, और फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बार। तो इस प्रकार 81 के हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं बच्चों। 3 के 4 बार अंक हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक संख्या। मान लिया चलो 90 लेते हैं। तो देखो 90 के कैसे गुणनखंड बनाएंगे बच्चों। 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। फिर इसे 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे, 3 5 15, और फिर करेंगे इसे 5 से, 5 एकम 5। तो इस प्रकार 90 के हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। चलिए अब लास्ट एक संख्या और लेते हैं। 100। देखिए 100 के करते हैं। 2 से विभाजित करेंगे इसको 50 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 25, और फिर ये होगा भाई 5 से, 5 से विभाजित होगा ये 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो इस प्रकार हमें 100 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं बच्चों। देखो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। तो इस प्रकार हमने आपको इतनी सारी संख्याओं के गुणनखंड करना सिखाया। देखिए, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसे पुनः आपको बताएंगे। चलिए अब अगली वीडियो में और बड़ी संख्याओं के गुणनखंड के साथ आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।